वो सेकंड वीडियो यहाँ पे बनाने लगा हूँ। देखिए कल की वीडियो में हमने ये जाना कि एल्केन कैसे बनेगा, एल्कीन कैसे बनेगा। ओके, तो इनमें ये हमने देखा है कि जैसे कि एल्केन एल्काइल हैलाइड से बनाया, वो किस तरह से जनरेट हुआ। ये एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। तो एल्काइल हैलाइड के अगर हमने नंबर्स डबल करने हैं एल्केन में, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे वुड्स रिएक्शन। अगर हम वुड्स रिएक्शन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, कार्बन्स डबल हो जाएंगे, कार्बन डबल नंबर में हो जाएंगे। अब आज हमने जो सीखना है वो ये सीखना है कि जैसे ये एल्केन है, इसको हम कैसे अल्कोहल में चेंज करें, एल्केन टू अल्कोहल, एल्कीन टू अल्कोहल। ये कुछ चीज़ें आपने समझनी है। जब कभी भी एल्केन को अल्कोहल में बदलना है विद सेम नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, विद सेम नंबर्स ऑफ कार्बन एटम जो है वो सेम अगर हों तो किस तरह से आपने इसको चेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम ये जो एल्केन है इसको कोई एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमने एल्केन की ये वाली एग्जांपल ले ली, दिस इज एल्केन। तो जैसे हम एल्केन लें, एल्केन को अल्कोहल में बदलने के लिए सबसे पहले आपने ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, एल्केन को पहले आप एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए। तो हमने ये क्लोरीन डाला और इसकी क्लोरीनेशन करके ये बन जाएगा हेलो एल्केन। अब जब हेलो एल्केन बन गया तो इसको अल्कोहल में बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो मैं दोनों मेथड को आपके पास यहाँ पे शो करने लगा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने इसमें डालना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशन। तो एक्वस कंडीशन, और दूसरा हमने डालना है सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन या एक्वस कंडीशन। ये भी दोनों एक्वस कंडीशन में डालने हैं। तो इन दोनों का हम देख लें किस तरह से रिएक्शन होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ये पहले वाली रिएक्शन का, तो पहले वाली रिएक्शन में आपने ये एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कली डालनी है। तो ये इस तरह से, इससे KCl बाहर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये OH ग्रुप इधर लग जाएगा तो ये बन गया अल्कोहल मतलब इथेनॉल। इसी तरह से अगर हम इस की बात करें तो ये मॉइस्ट रिएक्शन कैसे देगा, आपने ये दिमाग में रखना कि ये जो सिल्वर मॉइस्ट है ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट है, ये बेसिकली सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही है। ये कैसे, अगर आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो आप देखेंगे Ag2O प्लस इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया, तो ये देखो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही है। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन हमारे पास होगी, बिल्कुल मैं सिंपल मैनर से सिखा रहा हूँ। तो ये जो AgCl बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और OH। साइड प्रोडक्ट आपने बॉदर नहीं करने। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये एक बार अभी सीख रहे हो तो आप ये साइड प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक, हमने क्या किया, अल्कोहल से अल्कोहल बनाने के लिए ये जो एल्केन है, अल्कोहल की प्रेपरेशन के लिए आपने एल्केन लिया, इसको पहले क्लोरीनेशन की, ये बन गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आज लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। तो बाद में ये एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट से रिएक्शन करके ये इनका आपने देखना कैसे ये रिएक्शन हुई। तो कार्बन नंबर्स सेम रहे, 2 कार्बन इधर है, 2 ही कार्बन इधर है। तो अब कभी कुछ ऐसा आए कि एल्केन जो है वो कार्बन नंबर्स किस तरह से, देखिए एल्केन टू अल्कोहल, एल्केन टू अल्कोहल बनेगा विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो जो कार्बन एटम्स हैं वो ज़्यादा आ जाएं अल्कोहल में तो कैसे करेंगे। अगर हम एग्जांपल लें इसमें तो ये आएगा, चेक करिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये मीथेनॉल ली, इसमें 1 कार्बन है। तो आपका जो पहला टास्क है
वो किस तरह से, आपने अल्कोहल को यहाँ पे एल्केन लेना बेटा, एल्केन हमने ये 2 कार्बन्स वाला एल्केन लिया, तो हमने इसमें अल्कोहल बनाना, चेक करिए 1 2 और 3 कार्बन वाला, पहले ये कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए इसको पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है, अल्काइल हैलाइड में। इसकी मैंने क्लोरीनेशन की तो क्या आएगा CH3 CH2 और ये आ गया Cl। अब अभी यहाँ पे तो 2 ही कार्बन्स है, हमें अल्कोहल में कितने चाहिए, 3 कार्बन्स। तो कैसे हमने कार्बन बढ़ाना, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसमें KCN डाला तो भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर इसमें आप कोरी हाउस या वुड्स लगाएंगे, वुड्स तो चलो नहीं लगेगी क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पे 2, तो डबल करने के लिए वुड्स लगती। पहले मैं आपको इधर कोरी हाउस रिएक्शन लगा के बताता हूँ हम इसके कैसे मेथड लगाएंगे। हम इसकी एक रिएक्शन यहाँ पे करने लगे हैं, चेक करिए। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेनॉल के अंदर। तो इसके लिए मैं मेथड्स आपको बताने लगा हूँ, अब देखते रहिए। देखो अब इसको पकड़ के हम पहले ये बनाएं, क्योंकि हमने इथेन से क्या बनाया, प्रोपेनॉल। तो ये पहले क्लोरीनेशन की अल्काइलाइड को कैसे बदलना है, इसके मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, चेक करिए। पहला मेथड, आपने अल्काइल हैलाइड में डाल दिया KCN। अगर आप इसमें KCN डालेंगे तो ये बनाएगा हमारे पास नाइट्राइल बन गए। नाइट्राइल में आप लगाइए मैंडिस रिडक्शन। मैंडिस रिडक्शन, सोडियम में क्या डाल दिया, इथेनॉल। तो मैंडिस रिडक्शन से ये बन जाएगा, देखो कार्बन बढ़ गया, ये बन गया अमाइन, ये बन गया अमाइन। और आप हमेशा याद रखिए अमाइन से अल्कोहल कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे अमाइन लेने लगा, जो हमारा कार्बन नंबर 1 हमें चाहिए था वो बढ़ गया। अब इसमें डालिए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने से क्या होगा, आप इसको समझिए किस तरह से रिएक्शन हुई। ये हमारे पास किस तरह से रिएक्शन आएगी, ये देखिए ऑक्सीजन ये वाली, और यहाँ पे ये N और OH, चेक करो, H ये वाला N ये वाला, 2 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी। मतलब क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया अल्कोहल। तो यही हमने चाहिए था, हमें इथेन से आपको क्या बनाना था, प्रोपेनॉल। इथेन से आपने प्रोपेनॉल बनाना था विद 1 कार्बन एटम हायर। तो कार्बन कैसे बढ़ाया, पहले हमने अल्काइल हैलाइड बनाया। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का पहला तरीका हमने सीखा कि KCN लगाओ, 1 कार्बन ही बढ़ता है इससे। अब अगर आपने दूसरा मेथड करना है, सपोज आपको या तो रिएक्शन कंप्लीट करना आ जाए, तो कैसे करेंगे, आपने ये अल्काइल हैलाइड लेना है और इसमें कोरी हाउस रिएक्शन लगानी। तो कैसे, कितने कार्बन चाहिए, 3, तो हमारे पास कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोरी हाउस रिएक्शन लगाएंगे। कोरी हाउस रिएक्शन, 1 कार्बन यहाँ से, 2 कार्बन यहाँ से, तो क्या बन गया, देखो ऑल्दो एल्केन बन गया बट इसका कार्बन बढ़ गया। ठीक, अब इसमें आप डालिए क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड से हमने क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो आप क्या करिए, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको रिएक्शन क्लियर कट पता लग जाए। क्या डालेंगे आप, यहाँ तो इसमें KOH एक्वस डाल दें, या आप इसमें मॉइस्ट डाल दें, ये आपके ऊपर है कि कौन सी आप रिएक्शन लगाते हो। इससे क्या बनेगा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो क्या किया हमने 2 कार्बन वाले एल्केन को 3 कार्बन वाले अल्कोहल में बदलने के लिए इसके 2 मेथड लगाए। पहले तो आपने ये जो फ्रेंड मॉलिक्यूल हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, इसमें कन्वर्ट करना है। अल्काइल हैलाइड में अगर आप KCN डालेंगे तो ये वाली रिएक्शन करेंगे मैंडिस रिडक्शन के थ्रू। अमाइन में आप डालिए नाइट्रस एसिड,
तो ये बन गया प्रोपेनॉल जो हमें चाहिए। अगर ये वाली रिएक्शन लगाते हो, इसमें आप कोरी हाउस रिएक्शन लगाओ, तो ये बन गया प्रोपेन, इसकी क्लोरीनेशन करी तो इस तरह से इसको बाद में अल्काइल हैलाइड को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या KOH एक्वस के साथ रिएक्ट किया। तो ऐसे ये वाली कन्वर्जन हो गई। अभी तक हमने क्या किया, हमने अल्काइल हैलाइड बनाया और उसके बाद हमने एल्केन बनाना सीखा, एल्कीन बनाना सीखा। तो एक बार हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं किस तरह से हमने ये सारा कुछ सीखा। हमने पहली रिएक्शन जो सीखी, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। हमने अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना सीखा। अल्काइल हैलाइड से जब एल्केन बनना तो हमने कौन सी रिएक्शंस लगाई। पहली रिएक्शन जो हमने लगाई है वो लगाई वुड्स रिएक्शन, ये नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी पे भी, वुड्स रिएक्शन। दूसरा हमने लगाया कोरी हाउस रिएक्शन। ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी, एग्ज़ाम्स आ गए हैं, आज डेट शीट भी रिलीज़ हो गई है। तो इस तरह से आप ये वाला जो सारा क्राइटेरिया एक बार लिख के ज़रूर देखिए। फिर हमने क्या करना है जी, ये फ्रैंकलिन रिएक्शन की है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे अभी कार्बन नंबर्स को डिस्कस नहीं किया, तो कार्बन नंबर्स में किस तरह से ये सारा चलेगा ये हम अभी देखेंगे। देखिए वुड्स रिएक्शन में कार्बन नंबर बढ़ जाएंगे, कोरी हाउस में अपने अकॉर्डिंग हम इंक्रीज़ करेंगे, ये एग्जैक्टली डबल और ये भी डबल ही रहेंगे, इसको ज़्यादा हम बॉदर नहीं करते। तो आपको पता है एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो 27 फेब को हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आ गया, तो इतना ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, काफ़ी सारा आपका सिलेबस है, तो आपने लिख के इन सभी रिएक्शंस को देखना। अब एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। देखिए ये सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या बनाना है इससे, ये बनाना है अल्कोहल। आज हम फोकस कर रहे हैं अल्कोहल के ऊपर। तो सबसे पहला टास्क रहता है कन्वर्जेंस का, कार्बन्स कितने, 1 कार्बन और इसमें कितने 4 कार्बन्स। अगर तो यहाँ 2 कार्बन्स होते तो हमने वुड्स रिएक्शन लगा लेनी थी, बट यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं 4। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, आप अल्काइल हैलाइड से कोरी हाउस रिएक्शन लगाएं 1 2। अगर आपने सेम कार्बन्स रखने वो भी बताते हैं, और ये 3 कार्बन। अभी हम 3 कार्बन्स लेके चल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है अभी आपको बताएंगे। क्योंकि आप दिमाग में रखिए लिथियम हमने जो रिएक्शन करनी है आगे चल के, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट मतलब गिलमैन्स के साथ, तो कितने कार्बन हैं 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब इसको दोबारा अल्काइल हैलाइड में बदल लो, क्या आएगा 1 2 3 4 और ये अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड में बदल गया। अब 4 कार्बन आ गए हैं, तो अब इसको अल्कोहल में बदलने के लिए बड़ा इजी हमारे पास मेथड है, 1 2 3 4। देखिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लिख के सारा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार देखा और को समझ लग गई। तभी मैंने ये आपको वीडियो दी है, इससे क्या होगा आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा और आप इसको प्रॉपर वे से कर पाएंगे। देखिए बन गया 4 कार्बन वाला अल्कोहल। अभी तक हमने वीडियोस में क्या देखा, हम कार्बन को ही इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज वाली कोई रिएक्शन की नहीं हमने। अब एल्कोन से अल्कोहल बन गया। अब हम फर्दर रिएक्शन करेंगे कि जैसे एल्केन आ गया, एल्केन से क्या बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आपने ये चीज़ समझ के चलनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इन 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर आपने फोकस करना है। एक तो आपने अल्कोहल के ऊपर फोकस करना है और दूसरा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपने केसीएन वाली रिएक्शन पे फोकस करना है। कैसे, वो भी अभी हम करेंगे। देखो एल्केन को जैसे कार्बोक्सिलिक में बदलना, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये वाला एल्केन है,
इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, 1 2 और ये 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या करिए, आप पहले ये एल्कीन को अल्काइल हैलाइड में बदलो। सबसे बेसिक रिएक्शन है ये। तो इससे क्या बनेगा, CH3CH2, ये आ गया हमारे पास Cl। अभी कितने कार्बन चाहिए, 3, तो कितने हैं, 2। और ये वाला कंपाउंड आपने याद रखना है, KCN अल्कोहलिक होगा ये, तो क्या बनेगा, CH3CH2 और ये आ गया Cn। अब इसमें आप डालिए 2 मोल्स ऑफ वाटर, इसे बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब ये डल जाएगा तो हमारे पास बनेगा ये प्रोपेनोइक एसिड। आप चेक करिए, 2 कार्बन से 3 कार्बन आ गए, तो ये सारा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने क्लोरीनेशन करनी है और KCN से सिर्फ 1 कार्बन बढ़ेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलेंगे इधर। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कल से मैं कन्वर्जेंस के साथ आपको NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन से शुरू करके एक्सरसाइज वाइज सारे के सारे ही ये वीडियोस में डाल दूंगा। 3, अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन आ गए। कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये बनाने के लिए पहले अल्काइल हैलाइड जरूरी है, आपका मेन हेल्प करेगा ये कंपाउंड। ये देखो, इसकी करिए क्लोरीनेशन। जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड अब कितने चाहिए कार्बन, 4। अगर हम KCN से करेंगे तो 3 कार्बन होंगे। तो क्या करें, हम इसमें अगर 4 कार्बन लेके आएंगे तो हम देखें कोरी हाउस रिएक्शन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं अभी आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे आपके स्किल काम करेंगे। देखिए, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है तो KCN डालना है, KCN से 1 कार्बन बढ़ेगा, तो इसलिए पीछे 1 कार्बन कम लेके आइए अल्काइल हैलाइड में। कैसे, 2 और 1 3। अभी हमने अल्काइल हैलाइड आगे जो बनाना है उसमें 1 कार्बन कम रखा हुआ है। उसका रीज़न आगे चल के हमने किससे रिएक्शन करनी है, KCN के साथ। अभी आपको क्लियर होगा। देखिए, ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ये लाइट की अब ये अल्काइल हैलाइड में दोबारा लेने लगा हूँ, चेक करिए। ये अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे लेने लगा हूँ CH3CH2 और ये Cl। अब इसकी रिएक्शन करो KCN के साथ। जब हम KCN से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा, देखो 4 कार्बन्स आ गए इधर, 3 और ये 4। अब इसकी कर दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया हमने, 2 कार्बन से 4 कार्बन्स किए। सबसे पहले इसमें 2 से 3 किए तो KCN सीधा आ गया अल्काइल हैलाइड में डाल के। पर जब 2 से 4 किए हैं तो हमें कोरी हाउस लगा के 1 कार्बन देखे कम रखा, क्योंकि जब अल्काइल हैलाइड बनेगा तो उसमें KCN डालने से 1 कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये 4 कार्बन्स हमारे पास हो गए हैं। तो इस तरह से आपने ये वाला एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड सीख लिया, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड सीख लिया, और एल्केन से ही हमने फर्दर, देखिए अभी एल्केन को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या बन रहा है। देखिए, एल्केन हम कर रहे हैं, एल्केन से हमने क्या क्या बनाना सीख लिया। पहले अल्काइल हैलाइड, दूसरा मॉलिक्यूल हमने क्या सीखा, हमने इसे साइनाइड को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। हमने नाइट्राइल सीख लिया। तीसरा कंपाउंड हमने क्या सीखा, इसे अमाइन बनाना सीखा। 4th मॉलिक्यूल हमने सीखा अल्कोहल बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना भी सीख चुके हैं। अगर आप देखें तो हम एल्कीन बनाना भी सीख चुके हैं। तो ये जो 6 हैं कंपाउंड्स हमने सिर्फ एल्केन से बना लिए। और मेन जो इसमें बेनिफिशियल है कि ये जो आपका हेल्पिंग मॉलिक्यूल है, हम इसको फ्रेंड मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो हमें कन्वर्जेंस में बहुत हेल्प देता है, ये हमने किया है। तो किसी भी तरह की रिएक्शन आ जाए, आपने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से चलना है कि हम क्या डालें बीच में, हम वर्ड्स लगाएं। देखिए, वर्ड्स और कोरी ही लगा के हमने सभी रिएक्शंस कर दी हैं। तो अब जैसे अल्कीन आएगा,
हमारे पास कैसे एल्कीन, पहले तो एल्कीन से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना आना चाहिए। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है हेलो एल्कीन। तो हम अब नेक्स्ट कन्वर्जन शुरू करने लगे हैं। कैसे कन्वर्जेंस होंगी एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए? देखिए कुछ मेथड है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एल्कीन कितनी तरह की है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल ही वीक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ऑल्दो जिनकी +1 भी वीक है वो भी इम्पॉर्टेंट होगी उनके लिए। सबसे पहले है सिमेट्रिकल। मैंने ये क्लास में करवाया भी है बट फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहे। और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या है कि ये जो एल्कीन है दोनों तरफ से हाइड्रोजन सेम होंगे, बट ज़रूरी नहीं है, वो भी मैंने आपको कंडीशन अभी बतानी है। चेक करिए, ये देखो दोनों हाइड्रोजन सेम है बट साइड चेन भी देखेंगे, दोनों तरफ साइड चेन भी सेम है, तो ये सिमेट्रिकल हो गई। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल में ये देखो कार्बन के अराउंड जो डबल बॉन्ड वाले उनके अराउंड हाइड्रोजन्स डिफरेंट है, ठीक है। बट एक और चीज़ आपने जो दिमाग में रखनी है वो ये कि जब हम यहाँ पे चेन देखेंगे, कार्बन की चेन डबली बॉन्डेड जो हो गए कार्बन्स उनके साथ जो अटैच, देखिए हाइड्रोजन तो सेम है, दिस इज़ नॉट द ओनली कंडीशन। कंडीशन एक और है कि यहाँ पे कार्बन नंबर्स जो होंगे वो डिफ़र करने चाहिए। जब कार्बन नंबर डिफ़र करेंगे ऑल्दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन सेम होंगे तो भी हम इसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। अब एल्कीन को एल्काइल हैलाइड में कैसे बदलना है? देखिए पहले तो हम सिमेट्रिकल के साथ करेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ करेंगे किसको? हैलोजन एसिड को, हैलोजन एसिड को। अब थोड़ी सी कन्वर्जन जो है टिपिकल होंगी आगे चल के, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। ये आ गया बच्चों एल्कीन, इसमें मैंने डाला HCl, डालो HBr, वो कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसी भी तरफ अटैक कर सकता है, ये जो HCl कहीं भी जाएगा, नेगेटिव इधर जाए नेगेटिव उधर, दोनों तरफ प्रोडक्ट सेम बनेंगे। तो मैं इसको इधर अटैक करवा रहा हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे कोई रूल नहीं लग रहा, ये सीधा ही अटैक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा CH, ये बन गया एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड कैसे बना? कहीं भी अटैक करिए, इसका IUPAC नेम क्या आएगा? 1-क्लोरो-इथेन। तो कैसे भी अटैक करें मैं फिर भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने पहले कार्बन पे और दूसरे पहले पे नेगेटिव किया, अगर मैं इधर आपको फिर दिखाऊं तो क्या आएगा? 1-2। तो अगर हम इसको सेकंड पे करें और इसको फर्स्ट पे करें तो भी क्या बनेगा? तो भी हमारे पास यही बनेगा 1-क्लोरो-इथेन। तो इस तरह से जब सिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो हैलोजन एसिड कहीं भी अटैक कर सकता है, उससे प्रोडक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी और कहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए हमारे पास जैसे कोई ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने कोई हैलोजन एसिड डाला, मैं HCl डालने लगा हूँ, तो हम फॉलो करेंगे ये वाला रूल। दिस इज कॉल्ड मार्कोवनी-कॉव्स रूल। मार्कोवनी-कॉव्स रूल में जनरली हमने थ्योरी के जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना, हम जाएंगे मैकेनिज्म से। बट मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ अभी नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको कन्वर्जेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। नेगेटिव वहाँ पे जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम लगे हैं और ये उसके पीछे पीछे दूसरे कार्बन पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला एल्काइल हैलाइड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉव्स रूल। तो इस तरह से आज जो हमने वीडियो में सीखा है हम यहाँ तक की रखेंगे आज का लेक्चर, मार्कोवनी-कॉव्स तक, कि एल्कीन से कैसे हमने एल्काइल हैलाइड बनाया। तो आप इसको अच्छी तरह देखिए और जो भी रिएक्शंस आप उसको लिख के देखिए। एग्ज़ाम आ गया हुआ है, पास ही है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।